हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। पता करेंगे पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट और नंबर तीन परफेक्ट। पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को होते हैं चार रूल। एक रूल हमने उसने देख लिया था, जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हों तथा पहले सेंटेंस के कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा रूल आज हम देखेंगे। लिखिए, जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो तथा दोनों वाक्यों में एक साथ कार्य हो रहा हो, दोनों वाक्यों में एक साथ कार्य हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? और उस वाक्य में दूसरे वाक्य में इंट्रांसिटिव वर्ब दी गई हो। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। इंट्रांसिटिव वर्ब दी गई हो तो जो वर्ब पार्टिसिपल है उसे अंत में रखते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है शी वेंट आउट, शी वेंट आउट, शी वाज बीपिंग। ब्रैकेट में लिखा है, सिंपल बनाइए। तो जैसा कि हमने पहले बता रखा है, जब तक वाक्य का हिंदी में अर्थ हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक वाक्य नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया सी वेंट आउट, वह बाहर गई। सी वाज बीपिंग, वह रो रही थी। तो दोनों वाक्यों में कर्ता एक है और दोनों कार्य, जैसे हम यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, खड़े हुए हैं, तो देखते हैं कोई बच्चा जा रहा है, रो रहा है, तो दोनों कार्य एक साथ हुए हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब दी गई है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो वर्ब पहले से पार्टिसिपल है उसे अंत में रखते हैं। और ये बीपिंग पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, तो इसे अंत में रखेंगे। तो बनाएंगे शी वेंट आउट और बीपिंग। ये हो गया हमारा रूल नंबर दूसरा। अब रूल नंबर तीसरा क्या है? रूल नंबर तीसरा है, जब पहले वाक्य में बी वर्ब दी गई हो। जब पहले वाक्य में, लिख देते हैं, जब पहले वाक्य में बी वर्ब, बी वर्ब जानते हैं क्या होता है? इज, एम, आर, वाज और वर, ये होती हैं बी वर्ब। जब पहले वाक्य में बी वर्ब दी गई हो और पहले वाक्य में हुए कार्य के परिणाम से दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो, तो क्या करते हैं? पहले वाक्य के वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे लिखा है राम वाज हंग्री, ही एट एन एप्पल, ये दिया गया है। अब हम निकालेंगे अर्थ। राम माने राम, वाज माने था, हंग्री माने भूखा। राम भूखा था, ही माने उसने, एट माने खाया, एन माने एक, एप्पल माने सेब, उसने एक सेब खाया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले हमने क्या लिखा? जब पहले वाक्य में बी वर्ब दी गई हो, तो इन सभी वर्ब में से एक वर्ब दी गई है। क्लियर है? जब पहले वाक्य में बी वर्ब हो और पहले वाक्य के परिणाम से दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा। तो राम भूखा था, उसने सेब खाया, तो भूखे होने के परिणाम से ही तो उसने सेब खाया, अर्थात पहले वाक्य में कार्य के परिणाम से दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा है। तो क्या करते हैं? पहले वाक्य की वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पहले, अब रूल हमारा चला प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो क्या बाद में आईएनजी तो लगाएंगे नहीं, तो बाज क्या है? वो है बी, और इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो क्या हो जाएगा?
बीइंग। ये जो आईएनजी है टेंस में जब जाते हैं तो टेंस में इसका मतलब होता है रहा, रही, रहे। अगर प्रेजेंट में है रहा है, पास्ट में है रहा था, फ्यूचर में रहा होगा। लेकिन यही आईएनजी का मतलब हो जाता है कर पार्टिसिपल में। और बी माने होता है होना। क्या हो गया? होकर। राम वाज हंग्री, राम भूखा था। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो होकर, और क्या होकर? हंग्री, यानी कि भूखा होकर। अब भूखा होकर एक बात रुका तो यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। बीइंग हंग्री, भूखा होकर। भूखा कौन था? राम। सेब किसने खाया? राम ने। तो क्या आ जाएगा? राम एट एन और एप्पल। आया समझ में? राम भूखा था, उसने एक सेब खाया। रूल क्या हमारा? जब पहले वाक्य में बी वर्ब हो तथा पहले वाक्य में हुए कार्य के परिणाम से दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो, तो पहले सेंटेंस की जो बी वर्ब है उसे हम बीइंग में बदल देते हैं। राम भूखा था, उसने एक सेब खाया। बीइंग हंग्री, भूखे होकर, कामा, राम ने सेब। ठीक है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल 4 है कि जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो। फिर से ध्यान से सुने। जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो, तो उस बात को, ऑब्जेक्ट से जो संबंधित है, उस बात को ऑब्जेक्ट के पश्चात रखते हैं। कैसे रखें देखें। जैसे एग्जांपल है हमारा, आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा। ही माने वाह, बाद माने था, रीडिंग माने पढ़ रहा, ए माने एक, और बुक माने किताब। ये वाक्य है हमारा। और ब्रैकेट में लिखा है, इसे सिंपल बनाइए। जैसा कि हमने पहले बताया, पेपर में इतना तो लिखा है सिंपल बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि सिंपल कैसे बनाएंगे। ये हम तब पता लगा पाएंगे जब हम वाक्य का अर्थ निकाल पाएंगे। अब इसमें लिखा है, आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा। ही वॉज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। रूल हमने क्या लिखाया कि जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में हो या ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य कोई दूसरे वाक्य में हो। तो मैंने सूरज को देखा और क्या कर रहा था? रीडिंग ए बुक। मैंने सूरज को देखा, ही आई सा सूरज, आई माने मैंने, सा माने देखा, सूरज माने सूरज को। मैंने सूरज को देखा। ही माने वाह, वाज माने था, रीडिंग माने पढ़ रहा, ए माने एक, बुक माने किताब, वह किताब पढ़ रहा था। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? सूरज, और कर क्या रहा था? किताब पढ़ रहा था। रूल क्या लिखाया? जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो, तो उस बात को, किस बात को? जो ऑब्जेक्ट से संबंधित बात है या कार्य है, उस कार्य को या उस बात को ऑब्जेक्ट के पश्चात रखते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा। अब क्या करते हुए? रीडिंग माने पढ़ते हुए, ए माने एक, और बुक माने किताब। अब दोनों को जोड़ना, ये तो सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या है? हमने आप लोगों को बताया। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नवीन वाक्य बनाना। और वो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और ये हमारा सिंपल बनाने का रूल चल रहा है। तो पहला रूल क्या है? पार्टिसिपल का। सिंपल बनाने का पहला रूल पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2
पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होती है हमारी पार्टिसिपल। अब पहला रूल हमने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था, और दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो गए हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 रूल। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है। अब हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 रूल होते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल का केवल एक रूल होता है। वो क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होते क्या है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, जो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करती है। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, अच्छाई या बुराई। क्या होता है? एग्जाम्पल देखेंगे। आई सा अ सोल्जर, ही वाज बाउंडेड। ये वाक्य हमारा, और पेपर में लिखा है सिंपल बनाइए। अब सिंपल कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, अर्थ निकालेंगे। तो रूल क्या है? जब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होती क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो बाउंडेड है ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, और ये पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करती है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गया, और ये हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक तरीका होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, जो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करती है। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की इंग्लिश क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। तो बाउंडेड माने घायल। अब शब्द क्या है? सिपाही के बारे में, सोल्जर के बारे में। घायल है, अच्छा है, ये क्या है? विशेषताएं है। तो क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रायः दूसरे वाक्य में दी गई होती है, जो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करती है, और वह शब्द जो विशेषता बता रहा हो उसे ऑब्जेक्ट से ठीक पहले रख देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आई सा ए बाउंडेड और सोल्जर। इस बात का मतलब क्या था? मैंने एक सिपाही देखा। ही वॉज बाउंडेड, वह घायल था। इसका क्या बन गया? मैंने एक घायल सिपाही को देखा। ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल जब लगता है, जब वाक्य में, परफेक्ट पार्टिसिपल के 2 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है? जब पहले वाक्य में कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा हो। दूसरे शब्दों में, जब एक सब्जेक्ट द्वारा किए गए 2 कार्यों या घटनाओं के बीच समय का अंतराल संभव हो, अर्थात एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा हो, तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे यूज करेंगे देखेंगे। सीता फिनिश्ड हर वर्क। शी वेंट
अब इसे बनाएंगे सिंपल। तो इसमें ये नहीं लिखा कि पार्टिसिपल लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, हम जब अर्थ निकालेंगे तब हमें पता लग पाएगा। सीता फिनिश्ड हर वर्क, सीता ने अपना काम समाप्त किया। शी वेंट होम, वह घर गई। इसमें भी सब्जेक्ट सीता है और इसमें भी सीता है, क्योंकि ये नाउन है, उसका प्रोनाउन है। अब हमने क्या बताया, दोनों वाक्यों या घटनाओं के बीच समय का अंतराल हो, अर्थात एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा हो। तो सीता ने अपना कार्य समाप्त किया, पहले उसने कार्य समाप्त किया। शी वेंट होम, वह घर गई। तो जब कार्य समाप्त हो गया उसके बाद ही तो घर गई, सिंपल सी बात है। तो कैसे बनाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम समाप्त करके, कमा, काम किसने समाप्त किया, सीता ने। घर कौन गया, सीता। तो क्या लगाएंगे, सीता वेंट और होम। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का पहला रूल। दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है पैसिव वॉइस का। कैसे बनाएंगे, द लायन वाज caught in the net, he struggled hard to escape। अब देखिए, जब पहले वाक्य का कार्य पैसिव वॉइस में हो तो हम लगाते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस में है या नहीं है, बाई लगना जरूरी नहीं है। अगर बी वर्ब, ये क्या है, बी वर्ब, अर्थात बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं पर है तो पैसिव है। अब वाज कॉट दोनों है, बी वर्ब भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन caught in the net, comma, the lion struggled hard to escape। ये हो गया हमारे पार्टिसिपल। पहले तो पार्टिसिपल होते कितने, तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 रूल होते हैं, जो कि हमने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में बताया था, 3 आज इस वाली वीडियो में बताए हैं। उसके बाद में दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्सर दूसरे वाक्य में दी गई होती है, जो पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करती है। आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही को देखा। ही वॉज बाउंडेड, वह घायल था। तो मैंने एक घायल सिपाही को देखा, आई वॉज अ बाउंडेड सोल्जर। नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनाते हैं, जब दोनों वाक्यों या घटनाओं के बीच समय का अंतराल हो, अर्थात एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा हो, तो क्या लगाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीता फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट होम, सीता ने अपना काम समाप्त किया, वह घर गई। तो पहले काम समाप्त किया उसके बाद ही तो घर गई, तो क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम समाप्त करके, कामा, शी वेंट होम, वह घर गई। तो अब उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की क्या पहचान है, बी वर्ब होगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो क्या करेंगे, द लायन वाज कॉट इन द नेट, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन कॉट इन द नेट, द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। इसी के साथ साथ पार्टिसिपल का रूल समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो रूल है वो आएगा आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। आज का टॉपिक पार्टिसिपल का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट रूल में हम आपसे मिलेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ।